नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोविड-19 काल में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। नौकरी पेशा आदमी को आधी सैलरी मिल रही है। उद्योग और व्यापार जगत भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इसलिए वित्त मंत्री को चाहिए था कर मुक्त आय के स्लैब आगे बढ़ाना चाहिए था, ताकि लोगों के पास कुछ पैसा आ सके। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा में अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी राय सामने रखी। उनका कहना था कि उन्होंने बताया, अगर वित्त मंत्री अगले वर्ष में वित्तीय घाटे को 9.8 रखना चाहती है तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इससे आने वाले वर्षों में घाटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बीते सालों में कुछ पैकेज मिले हैं, लेकिन वो पैसा किश्तों में सामने आया है, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ और आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। इस वक्त महंगाई बढ़ रही है। आवश्यकता थी पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, जिससे लोगों को इससे राहत मिलती। उद्योग और व्यापार के लिए बजट में कुछ नहीं है। 15,700 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, जो भाग ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश महाकौशल में डेयरी, पशुपालन और मछली पालन ऐसे क्षेत्र हैं जहां भविष्य में मुनाफा होने की उम्मीद है। इस समय अधिकतर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो 50% वेतन पर नौकरी कर रहे हैं। कई उद्योग बंद हो चुके हैं। युवाओं को और बेरोजगारों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी को निराशा हुई है। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने सीनियर सिटीजन को पेंशन में टैक्स में छूट दी है, जो एक अच्छा कदम है। 1500 करोड़ का डिजिटल पेमेंट लाने के लिए प्रावधान किया है, लेकिन जो लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल होते हैं, बैंक उस पर कितना चार्ज लेते हैं, इसलिए लोग अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सरकार को अगर डिजिटल भारत बनाना है तो उसे बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले चार्ज कम करवाने चाहिए थे, तो शायद डिजिटल इंडिया को ज्यादा फायदा होता। आम बजट पेश हुआ है, क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आम बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेश हुआ है, उसमें आम जनता को मुझे कोई सीधा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं बात करूं परिवहन के अध्यक्ष के नाते, मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के नाते, एक हमारी जो पूरी ट्रक इंडस्ट्री है उसकी मांग रही है, जब से जीएसटी चालू है, कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए और ट्रांसपोर्टर को राहत दी जाए। मगर अभी तक इस पर सरकारों ने गौर नहीं किया है। हमें उम्मीद थी कि जब ये नई सरकार आएगी, जिसको सब लोगों ने बहुमत से चुना है, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर कुछ ना कुछ ध्यान देगी। आज ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय जो है लगभग धरातल में चला गया। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसायों की तरफ जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? डीजल महंगा होना और बहुत बड़े बड़े टोल टैक्स वो ट्रांसपोर्टर से, ट्रक वालों से लिया जाना। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार, हालांकि ये सेंट्रल का बजट है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 69% डीजल पर कर ले रही है और जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो 59% कर ले रही है। और 10 रुपया प्रति लीटर डीजल पर अलग से सेस लिया जाता है। वो काहे के लिए लिया जाता है? सड़कें बनाने के नाम पर लिया जाता है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के इस बजट में 4 रुपये उस सेस को और बढ़ा दिए गए, सीधा मतलब 14 रुपये प्रति लीटर अब सरकार डीजल भराने, 1 लीटर डीजल भराने पर आम जनता से वसूलेगी। लेकिन उसके बावजूद सड़क बनाने के लिए जब ले रहे तो फिर टोल टैक्स हम क्यों दें? ये एक बड़ी बात है। और हमारी तो मांग सरकार से पुनः इस बात की है, इस बजट में रिवीज़न किया जाए और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कहीं ना कहीं 28% पे भी ले आए तो लगभग 35 रुपये डीजल सस्ता होता है। अगर ये डीजल सस्ता होगा तो देश का परिवहन, रोड परिवहन सस्ता होगा, और रोड परिवहन सस्ता होगा तो आम जो जनता के यूज़ की चीज़ें, उपयोग के आने वाली हर चीज़ ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है, उसमें जनता को राहत मिलेगी और सीधे महंगाई कम होगी। तो अगर ये ऐसा कोई काम करते तो ये सीधे जनता को राहत देने वाला काम होता, जिससे जनता को फ़ायदा होता। अभी तो मुझे लग रहा है ये सरकार लेने वाली है, सरकार जनता को देने वाली नहीं है। केंद्र सरकार ने निकाला है, कैसा है आपकी नज़र? जो बजट आया है भैया, उसमें केंद्र सरकार ने, हम लोग क्योंकि पेट्रोल डीजल में है, मैं उसमें तो ज़्यादा उस पर मैं फोकस करूँगा कि उन्होंने सेस बढ़ाया है, कृषि सेस जो बढ़ाया है
और उससे 4-5 रुपए जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी उसको उन्होंने एक्साइज कम करके बैलेंस कर दिया। मतलब पेट्रोल डीजल की रेट्स का आम उपभोक्ता पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ सेस बढ़ जाएगा। तो इसकी प्रासंगिकता मुझे मतलब इसका उपयोगिता कम नज़र आ रही कि एक तरफ बढ़ा के एक तरफ घटा दिया। यदि एक्साइज कम ही कर देते, क्योंकि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो पेट्रोल डीजल की कीमत आपको कम करनी पड़ेगी, और इस बजट से पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल शायद गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इस पर कुछ करेगी। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि 75 साल से ऊपर जो पेंशनर्स हैं उनका बैंक डायरेक्ट डिडक्ट करके इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। लोग परेशान होते थे, बहुत परेशान होते थे। और एक चीज़ और गवर्नमेंट ने शायद अभी ले आए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे उन्होंने वो दिया है, का इशारा किया है कि जो हम लोग एडवांस टैक्सेस वगैरह भरते हैं, एडवांस टैक्सेस में यदि एडवांस टैक्स कम भरते हैं तो भी पेनल्टी लगती है, उससे शायद व्यापारी को छूट मिले। ये 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के विषय में गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा किया नहीं इस बजट में, ये मुझे अफसोस रहेगा। क्या लगता है आने वाले समय कुछ कम होंगे रेट? आने वाले समय में रेट कैसे कम होंगे सर? जब सेस बढ़ा दिया आपने तो रेट तो ऊपर ही जाएंगे। आपने एक्साइज कम कर दी, सेस बढ़ा दिया, तो रेट तो ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रेट्स हैं। अब पहले वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, ऑयल कोऑर्डिनेशन कमेटी ख़त्म हो चुकी है, तो अब तो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं, तो अब उस पर एक्साइज की जगह सेस बढ़ता जाएगा, तो किसानों को कैसे फ़ायदा होगा? किसान तो महंगा डीजल ही खरीदेगा ना अपने किसानी के लिए। भैया अपना नाम बताओ। मैं अखिलेश मेहता हूँ, अध्यक्ष हूँ जबलपुर पेट्रोलियम डीजल डीलर एसोसिएशन का। थैंक यू। धन्यवाद।